नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर में। सबसे पहले आज की खबरों में आप जानेंगे कि यूपी में किन नियमों के तहत मंदिर, मस्जिद और मॉल को खोलने की परमिशन दी गई है। वहीं दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई है और किस राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि कोरोना वायरस के मामले में भारत 5वें नंबर पर आ चुका है और क्या शाहीन बाग में फिर से तबाही का मंजर पनप रहा है। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। खबरों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,57,486 हो चुकी है, जिनमें से 1,23,848 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 7,207 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रहा हूँ, वैसे वैसे इस संक्रमण से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में करोड़ों के मामले बढ़कर हुए 2.5 लाख के पार। कोरोना के मामले में भारत 5वें नंबर पर, तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,50,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना की वजह से देश में अब तक 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के बाद अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं और अब भारत भी इसी सूची में 5वें नंबर पर आ बैठा है। हालातों को देखते हुए ये शंका है कि भारत में अब और भी तेजी से मामले सामने आ सकते हैं। वहीं भारत में भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार जा चुका है। पिछले घंटों में नए 3,007 मामले सामने आने के बाद अब टोटल मामले 85,975 हो गए हैं। शाहीन बाग होगा बंद, ये तमाम सड़कें भी होंगी सील। अनलॉक 1 के शुरू होते ही CAA और NRC के विरोध में फिर से धरना प्रदर्शन शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में तो दोबारा फिर से धरना प्रदर्शन किए जाने की कोशिश की जा चुकी है। ऐसे में सामने आई रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में मांग की गई है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दूसरे चरण को रोकने के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि शाहीन बाग के जिस एरिया में हल्की सी भी विरोध की आशंका हो, उस एरिया को पूर्णतः सील कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत के अंदर कोरोना वायरस के मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि आगे आप जानेंगे किस राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और 8 तारीख से खुलने वाले धार्मिक स्थलों के लिए क्या गाइडलाइंस बनाए गए। राजस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो संक्रमण के मामले में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि इस घातक वायरस से बचाव के लिए लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके ना तो लोग इस महामारी को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरह से कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान से एक वीडियो आया है, जिसमें लोग न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजस्थान के बारा में स्थित प्रताप चौक पर शनिवार को आयोजित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की नई प्रतिमा का लोकार्पण देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। तस्वीरें देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं। गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज, नहीं माना दिल्ली सरकार का आदेश। दिल्ली में कोरोना मामले बढ़कर 26,000 के पार जा चुके हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। यह FIR दिल्ली सरकार ने दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि गंगाराम हॉस्पिटल टेस्टिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इस बारे में दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए FIR लिखी गई है। इस FIR में कहा गया है कि सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करना और सिर्फ RT-PCR ऐप के जरिए सैंपल लेना जरूरी था, लेकिन गंगाराम ने सैंपल के लिए RT-PCR का इस्तेमाल नहीं किया, जिस वजह से IPC 188 के तहत गंगाराम हॉस्पिटल पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। यूपी में 2.5 महीने के बाद आपसे खुल जाएंगे मंदिर, मस्जिद और मॉल्स। इन नियमों का करना होगा पालन। अनलॉक 1 के तहत देश में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा तक बंद रहे मंदिर, मस्जिद, मॉल्स और रेस्टोरेंट आज से खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए खुल जाएंगे। कुछ जिलों में मंगलवार से जिला प्रशासन की जांच की सभी बिंदुओं पर सहमति के बाद खुलेंगे। इससे पहले रविवार को मंदिर, मॉल्स में बाकायदा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन किस तरीके से अमल में लाया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। वाराणसी में सोमवार के बाद ही सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा पर आधारित 24 बिंदुओं की चेकलिस्ट सभी थानों को उपलब्ध कराई है। आज सुबह
गोरक्ष पीठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना की। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए। वहीं सरकार के गाइडलाइंस के तहत मंदिरों में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नियमों के तहत किसी भी धार्मिक या पूजा स्थल में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं को एकत्रित होने पर मनाही होगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थल आने वाले श्रद्धालुओं का टेम्परेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर का भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि एक्टर सोनू सूद को बीजेपी का प्यादा बताया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने खर्च पर घर वापस भेजने वाले एक्टर सोनू सूद को महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ शिवसेना ने बीजेपी का प्यादा बताया है। पार्टी नेता संजय राउत का कहना है कि बीजेपी सोनू सूद का इस्तेमाल कर सरकार पर हमला के लिए कह रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने सोनू सूद को अडॉप्ट किया है और ये काम चुपके चुपके हुआ है। संजय राउत ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देकर आरोप लगाया कि सोनू सूद पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब सोनू सूद का नाम मन की बात में आएगा। उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, फिर वो दिल्ली यूपी बीजेपी का प्रचार करेंगे। इन बातों को बोलकर संजय राउत की तरफ से सोनू सूद पर बीजेपी का प्यादा होने का हमला किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस की बढ़ती महामारी के बीच मंदिर मस्जिद और मॉल्स को खुलना सही है या गलत? क्या सोनू सूद ने यह सभी कार्य पैसे के लिए किए हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।